कभी सोचिए, एक ऐसी नगरी की जहां सत्य और धर्म का राज हो, जहां न्याय ही शासन करता हो और जहां का राजा अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानता हो। वह नगरी थी अयोध्या। सरयू नदी के पवित्र तट पर बसी अयोध्या केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बनी थी। यह नगरी बनी थी सत्य, मर्यादा और संस्कारों से। राजपट स्वच्छ थे, बाजारों में समृद्धि थी और लोगों के हृदय में शांति और संतोष का वास था। यह कोई साधारण नगर नहीं था, यह था राम जन्मभूमि का धाम। इस महान नगरी के राजा थे महाराज दशरथ। वे केवल सिंहासन पर बैठने वाले राजा नहीं थे, वे थे धर्म के रक्षक, सत्य के पक्षधर और अपने प्रजा के सबसे बड़े संरक्षक। युद्ध भूमि में उनकी वीरता की मिसाल दी जाती थी और राज्य में न्याय के लिए उनकी प्रजा उन्हें राजा नहीं, पिता समान मानती थी। लेकिन इतनी संपत्ति, शक्ति और सम्मान के बावजूद महाराज दशरथ के हृदय में एक गहरी चिंता थी। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उत्तराधिकारी नहीं था। रात की तन्हाई में, महल की शांति के बीच भी दशरथ के मन में यह सवाल गूंजता रहता था, मेरे बाद इस अयोध्या का भविष्य क्या होगा? अयोध्या में आनंद था, लेकिन राजा के हृदय में मौन वेदना। और यहीं से रामायण की कथा एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है, क्योंकि जब राजा की पीड़ा आकाश तक पहुंची तो देवताओं ने भी उस पुकार को सुना। अगले भाग में हम जानेंगे वह यज्ञ जिसने 4 दिव्य पुत्रों को जन्म दिया और वह क्षण जब अयोध्या ने अपने सबसे महान पुत्र को पाया। यह तो सिर्फ शुरुआत है, एक ऐसी कथा की जो हमें सिखाती है सच्चा राज्य सिर्फ भूमि पर नहीं बल्कि हृदयों पर किया जाता है। यह है रामायण और यह यात्रा अभी शुरू हुई है।